एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 यदि हम बात करते हैं तो देखिए फिजिकल और फिजिकल के साथ ही आपके मेडिकल भी शुरू हो रहे हैं। मेडिकल की भी अपडेट मिली है, फिजिकल की अपडेट मिली है और मेजरमेंट जो पीएसटी पीटी हो रहा है उसकी भी अपडेट मिली है। तीनों चीजें आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फिजिकल हो रहा है। अब ये जो अपडेट है ये है, आप देख पा रहे हैं कि ये पुणे टालेगांव महाराष्ट्र। हाय सर, अभी का अपडेट है, जस्ट 5:30 बजे मैसेज मिला है हमें। आज मेरे भाई का पुणे टालेगांव महाराष्ट्र में फिजिकल था। वहां का ग्राउंड 840 मीटर का है, उस पर 6 राउंड लगाने थे। अब 6 राउंड 840 गुना 6, लास्ट का राउंड जो है वो निश्चित रूप से उन्होंने कम किया है 40 मीटर, क्योंकि 8×6=48 और 8×6=4=24 यानी कि 5040 हो जाता है, उसको कम कर दिया है लास्ट वाला। तो अब 6 राउंड जो है उसमें देखिए कंफ्यूजन हो सकता है। जहां पर इस तरीके से राउंड लगाए जा रहे हैं कि 12 राउंड लगाना है, 10 राउंड लगाना है, उस तरीके के जो राउंड है वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए रबड़ बैंड वाला टेक्निक आपको बताया हुआ है कि जितना राउंड है आप 1 दर्जन रबड़ बैंड अपना पॉकेट में आप लेकर जाएं और उसको हाथ में लगा लें। रबड़ बैंड यहां पर पहन लिया, जैसा ही 1 राउंड होता है 1 रबड़ बैंड निकाल के फेंक दीजिए। दूसरा राउंड होता है, दूसरा निकाल के डाल दीजिए। कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आपको लगाना है 8, आपने 7 में ही 8 काउंट कर लिया, एक जगह कहीं भी मिस हो गया। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये कैंडिडेट खुद नहीं बात कर रहे हैं, इनके ब्रदर जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि पूरा 6 राउंड लगाया फिर भी उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। पूरे के पूरे 6 राउंड लगाया था। उसके साथ में एक और लड़का था, उसने भी पूरी रनिंग 22 मिनट में पूरी की थी, फिर भी वहां के स्टाफ उनके जबरन फेल कर दिया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहा, फिर उन्होंने मना नहीं माना। हालांकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी उनको नहीं दिखाया गया। और ये भी है कि एक एक कैंडिडेट को देखिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग इस तरीके से दिखाना बोर्ड के लिए मुनासिब नहीं है। उनके पास इतना समय नहीं है कि उनको पीएसटी पीटी फिर आज हुआ काम, उसके बाद कल की तैयारी उनको करनी है। तो ये कैंडिडेट जो है ये सेटिस्फाई नहीं है कि जो बोर्ड ने इनके साथ किया, इन्होंने सिग्नेचर भी नहीं किया उस पे। सिग्नेचर आपके साथ यदि देखिए ऐसा होता है तो आपको करना है, सिग्नेचर करके आप अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिए। उसके बाद जो कोई आपका शिकायत है उसके लिए दिल्ली हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ है, होम मिनिस्ट्री है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। या हो सकता है, देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक राउंड उन्होंने मिस कर दिया हो, ये भी हो सकता है, टाइम ज्यादा हो गया। अब कुछ हेल्प करें तो देखिए हेल्प तो इसमें यही है कि आप प्रॉपर पेपर्स जो है वो लेकर आए वहां से। आपके पास पेपर्स ही नहीं है, आप बिना सिग्नेचर किए हुए वहां से जा रहे हैं। फोर्स का अपना एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन के साथ रहकर आपको अपनी फाइट करनी है। दूसरा देखिए एक रिजेक्शन स्लिप है, कैंडिडेट कॉपी, ये सीआरपीएफ हैदराबाद, सॉरी सीआईएसएफ का है। यहां पर क्या हुआ है कि कैंडिडेट को खुद का जो मेजरमेंट करते हैं उसमें ये भी देखिए 24/9/2024 आपको दिखाई दे रहा है कि 78 से 82 सेंटीमीटर ही हुआ है चेस्ट। होना कितना चाहिए था? 80 to 85 होना चाहिए था, यानी कि चेस्ट। अब इनका भी ये शिकायत है कि मेरा चेस्ट तो पूरा है लेकिन मेरा कम कर दिया। अब अपील करने के लिए देखिए इसमें कहा गया है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, अब ड्यूरिंग पीएसटी देन यू मे prefer appeal in writing to the appellate authority on the same day through presiding officer PO. The decision of the appellate authority will be final and no further representation will be accepted entertained. अब अपील नहीं किया इन्होंने, ये बिना अपील किए ही ये बाहर आ गए। तो इनको जानकारी नहीं थी कि अपील भी करना है। अपील किया जाता, सीनियर अफसर जो है वो खुद से आकर वहां पर नापते और निश्चित रूप से इनको फायदा हो जाता। कि हो सकता है कि थोड़ा नीचे लग गया हो मेजरिंग टेप, ऊपर लग जाए, थोड़ा सा आपका पोस्चर खड़ा रहने का होता है उसमें भी फर्क हो जाए। कई बार क्या होता है कि आप पहले से ब्रीथ करके रखते हैं तो उसको आपने पूरी तरीके से खाली नहीं किया, वो भी इश्यू हो सकता है। कि एक्सपेंशन नहीं हुआ, 4 सेंटीमीटर ही एक्सपेंशन हुआ है। और दूसरी चीज 80 होना चाहिए था, वो 78 ही हुआ है।
अब तीसरा पॉइंट देखिए आपको दिखा देते हैं मेडिकल से रिलेटेड कि मेडिकल ये सीआरपीएफ गुजरात गांधीनगर कल फिजिकल था इनका, आज इनका मेडिकल हो गया और कल का इनको री मेडिकल दे दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 25/9 को इनका आरएमई होगा। कहाँ होगा? वही सेम सेंटर पे होगा। सुबह 7 बजे इनको बुलाया गया है। पॉइंट क्या है इनके? तो एक तो इनका है क्यूबिटस वल्गस, कैरिंग एंगल जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा है, तो क्यूबिटस वल्गस। दूसरा है इनका ब्राकी मेटाटार्सिया। अब एक पॉइंट तो आपको दिखा देते हैं, देखिए ये पॉइंट जो है ये इसमें ये निश्चित रूप से फिट हो जाएंगे। ये तस्वीर को देख के लग रहा है कि ये एंगल एक्सरे किया जाएगा तो ये एक्सरे निश्चित रूप से 15 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है, उससे कम ही जाएगा। 15, 16, 17 तक भी फिट हो जाएगा। हाँ, हाइपर एक्सटेंशन यदि इनका हुआ तो 15 से ऊपर फिट नहीं होगा, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये निश्चित रूप से फिट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है उसके बारे में कल तक इंतजार करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, और भी कोई सेंटर्स की अपडेट मिलती है वो भी आपको बताते हैं। आपके साथ भी देखिए ऐसा होता है कि आप रनिंग में बाहर हो रहे हैं, तो उसका कोई अपील नहीं होगा उसका, लेकिन आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बाहर हो रहे हैं तो उसके लिए आप अपील जरूर करना है। आपको लगता है कि मेरा कम है, उसके बावजूद भी अपील कर देना कि मेरा हाइट जो है वो 163 ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप अपील जरूर करना। ऐसा नहीं है कि आप बिना अपील के बाहर आ जाएं। अपील करेंगे तो हो सकता है कि कुछ सहूलियत हो जाए, नापने वाले अधिकारी पर भी डिपेंड करता है। मेडिकल में आपको री मेडिकल मिलता है, चाहे जैसा भी पॉइंट क्यों ना हो, री मेडिकल में जरूर जाएं। तो ये ध्यान रखना है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं कि अब देखिए यहाँ पर इनका सिर्फ हाथ को रखने के तरीके की वजह से ये अनफिट हो गए। तो अनफिट हो गए यानी कि री मेडिकल मिला है, फिट हो जाएंगे री मेडिकल में। दूसरा पॉइंट जो है वो इनका थोड़ा जरूर हार्ड पड़ता है, उसमें भी एक्सरे होगा। एक्सरे में क्या रिपोर्ट आता है उस पर डिपेंड करेगा, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन क्या है, कॉम्बेटाइव शू पहनने में कोई इशू है नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।